हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 21 जून 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों आज के स्पेशल दिन के बारे में। आपको पता होगा हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात पता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत भारत देश ने की है और इस मुहिम को आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुनिया भर के 200 से भी ज्यादा देश फॉलो करते हैं और हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 21 जून की तारीख को ही क्यों रखा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए? तो आपको बता दूं 21 जून का दिन जो होता है ना, वो साल के 365 दिनों में सबसे लंबा दिन होता है। साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो भी 21 जून का दिन साल में सबसे लंबा दिन होता है। वहीं आपको बता दूं सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 में मनाया गया 21 जून को। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल पर दुनिया के लगभग सभी देश स्वस्थ रहने के लिए योग के प्रसार की इस मुहिम में शामिल हुए। हालांकि आपको बता दूं 2015 से पहले साल 2014 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में भाषण देते हुए देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को सिर्फ 3 महीने के अंदर ही भारी बहुमतों के साथ उस समय ही दुनिया भर के 177 से भी ज्यादा देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम को सपोर्ट किया और इसके पक्ष में मत दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से इस तारीख को फाइनली भारत की ओर से डिसाइड करवा दिया गया और इसके बाद 2015 से ही हर साल 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। इस बार इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम खास है, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इस थीम पर इस बार 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आपको भी रोजाना थोड़ा बहुत योगा करना चाहिए। देखिए, दिल्ली एम्स की रिसर्च में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि इस बीमारी में बेहद कारगर है योग निद्रा। योगा के अलग अलग आसन है, उनमें से एक आसन योग निद्रा है। हाल ही में दिल्ली एम्स की तरफ से रिसर्च की गई और इसमें पता चला कि योग निद्रा आसन जो है ना, जिन लोगों को अनिद्रा की बीमारी होती है, नींद नहीं आने की बीमारी जो होती है ना, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्रोनिक इंसोम्निया कहा जाता है, उस बीमारी में लोगों को काफी राहत मिलती है, नींद आने में आसानी रहती है योग निद्रा योगा से। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व भी करेंगे कर्नाटक राज्य में। आपको बता दूं पीएम मोदी 2 दिन कर्नाटक दौरे पर हैं और इस दरमियान वहां पर वो 27,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे में भी वो वहीं हिस्सा लेंगे और भी कर्नाटक को कई बड़ी सौगात देंगे। कर्नाटक में कई नई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। देखिए, आप बेंगलुरु में पीएम मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का भी उद्घाटन किया और वहां पर अंबेडकर जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। वहीं पीएम मोदी ने कई सारी रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमने ट्रेनों को वहां पहुंचाया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। कर्नाटक राज्य में कुल 27 से 28,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 5 नेशनल हाईवे और 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स का अनावरण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट कर्नाटक के युवाओं, मध्यम वर्ग, किसानों, श्रमिकों और उद्यमियों को नई सुविधाएं देंगे और नए अवसर भी मिलेंगे। इन प्रोजेक्ट से कई सारे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और वहीं आज योगा दिवस के मौके पर 15,000 लोगों के साथ एक साथ मैसूर में पीएम मोदी योगा करेंगे। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार योग दिवस की थीम है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, देखिए दोस्तों, अग्निपथ स्कीम पर पीएम मोदी क्या बोले? पीएम मोदी ने कहा कि अस्थायी रूप से भले ही अप्रिय हो सकते हैं सुधार, लेकिन समय के साथ साथ ये बड़े फायदेमंद होते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर जो देश भर में विरोध हो रहा है, इस बीच देश के युवाओं को पीएम मोदी ने कहा कि कुछ चीजों के बदलाव भले ही हमें थोड़े समय के लिए अप्रिय लग सकते हैं, गलत लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय बाद उनके नतीजे फायदेमंद देखने को मिलते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों कि आज पीएम मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलेंगे और अग्निपथ योजना के बारे में और भी डिटेल में जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे। अच्छा, वहीं देखिए, आर्मी में 5 ग्रेड्स पर होगी अग्निवीरों की भर्ती। जुलाई महीने से यानी अगले महीने से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और इसमें 8वीं पास को भी मौका मिलेगा कई सारी पोस्ट के लिए। पीएम मोदी बोले कि ये रिफॉर्म देश के लिए फायदेमंद होगा। आर्मी में अग्निवीरों के सर्विस रूल्स के बारे में कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। फोर्स के रेगुलर कैडर से अलग रैंक होंगे, 48 लाख का बीमा होगा प्लस सेवा निधि के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कैंटीन और मेडिकल की फैसिलिटीज भी सभी मिलेगी जो आर्मी को मिलती है ना, वो सभी अग्निवीरों को भी मिलेगी। और सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीर में 8वीं और 10वीं पास युवा भी अप्लाई कर पाएंगे। अग्निवीर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको joinindianarmy.nic.in पोर्टल पर जाना होगा और अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए जो भर्ती किया जाएगा, इसके लिए नोटिफिकेशन वायुसेना वगैरह के लिए जारी भी हो चुका है। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ और इसमें भर्ती के लिए जो क्या क्या योग्यताएं होंगी, इनकी भी डिटेल्स आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर अग्निपथ योजना को लेकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा जी का क्या कहना है। देखिए आप, अग्निवीरों को मिला नौकरी का ऑफर है। आनंद महिंद्रा ने अपने ग्रुप में अग्निवीरों को मौका देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो देश में हिंसा हो रही उसमें मैं दुखी हूँ। महिंद्रा ग्रुप के CEO आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके बात
बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को हमारी कंपनी में भी मौका दिया जाएगा और जो युवा देश में हिंसा कर रहे हैं उनसे हिंसा रोकने की भी अपील की है उन्होंने। वह देखिए अग्निपथ योजना का समर्थन करते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन भी बोले कि युवाओं के लिए ये एक अच्छा मौका होगा, उद्योगों को मिलेगी अनुशासित वर्क फोर्स भी। देश में देखा जाए दोस्तों तो अग्निपथ योजना को लेकर कई सारे लोगों का अलग अलग मत दिख रहा है। कई बड़े बड़े लोगों का कहना है कि अग्निपथ योजना सही है, युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी, तो वहीं कई लोगों का और विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि सरकार अग्निपथ योजना के द्वारा युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या बोले देखिए आप, अग्निपथ योजना बनेगा सुनहरा पथ, 4 साल देश सेवा करने का मौका मिलेगा युवाओं को और इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों में नौकरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल सोमवार को आईएएस बनने वाले सहजनवा के अर्पित से मुलाकात की और इस दरमियान उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर भी चर्चा की। वह देखिए बिहार में B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 को भी स्थगित कर दिया है, यानी कि कैंसिल कर दिया है। अग्निपथ के विरोध में उपद्रव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। सूबे के 11 शहरों में 325 परीक्षा केंद्रों पर 23 जून को CET B.Ed 2022 की परीक्षा होनी थी और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन अभी जो अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में युवा और खास करके बिहार में युवा सबसे ज्यादा इस योजना का विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते बिहार में इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा को B.Ed को कैंसिल कर दिया गया। फिलहाल इसकी नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है। वह देखिए दोस्तों कल आपको पता होगा अग्निपथ योजना के खिलाफ मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि भारत बंद रहेगा। उसके बाद प्रशासन ने पुलिस व्यवस्था वगैरह भी काफी बढ़ाई और रेलवे की तरफ से 595 ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिया गया। सड़कों पर कई जगहों पर लंबा जाम लगा, घंटों तक गाड़ियां फंसी रही, दिल्ली वगैरह में भी काफी ट्रैफिक जाम रहा और रेलवे ने नुकसान से बचने के लिए 529 के लगभग ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। खबर आ रही दोस्तों की अब अग्निपथ स्कीम के खिलाफ किसान भाई लोग भी अपना मोर्चा खोलेंगे। किसानों के नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन करेंगे सेना भर्ती की इस नई योजना अग्निपथ के विरोध में। तो यूं कुछ माहौल और सिलसिला चल रहा है देश में अग्निपथ योजना को लेकर। चलिए अब बात करते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों की। देखिए आप, अब नहीं होगी बिजली की किल्लत क्योंकि कोल प्रोडक्शन में 28% तक उछाल देखा गया। खदानों पर 5.2 करोड़ टन कोयले का स्टॉक भी है, भंडार भी है, मतलब कोयले का स्टॉक का बच्चा है और इसलिए बिजली की कटौती नहीं होगी। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरों को बढ़ा दिया है और ग्राहकों को अब LIC हाउसिंग फाइनेंस से LIC HFL से 7.5% के इंटरेस्ट रेट से होम लोन मिलेगा और ये नई ब्याज दरें आज 21 जून से ही लागू हो चुकी हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस की ओर से 0.60% तक की बढ़ोतरी की गई है। पहले 6.90% इंटरेस्ट रेट थी, लेकिन इसमें 0.60% तक की बढ़ोतरी कर दी है और उसके बाद अब 7.5% की दर पर होम लोन मिलेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस से। अच्छा वहीं इंश्योरेंस के सेक्टर से एक और बड़ी खबर ये आ रही दोस्तों की, अब आप किस्तों में चुका सकेंगे अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम। एक नए प्लान पर काम कर रहा है IRDA जो है ना IRDAI, इसका मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि बीमा नियामक जो है, जो देश में सभी बीमा कंपनियों का कंट्रोलर है, वो इस तरह की नई फैसिलिटी लोगों को देने पर विचार कर रहा है कि अब आप अपनी बीमा की जो EMI होती है ना उसको और भी ज्यादा किस्तों में चुका पाएंगे। मान लीजिए आपकी हर 6 महीने की किस्त आती है बीमा की 2000 रुपए की LIC वगैरह की, तो उसको आप 6 महीने की जगह पर 3-3 महीने में 1-1 रुपए दे पाएंगे या और भी 4 टुकड़ों में दे पाएंगे आप 500-500 रुपए। तो इस तरह से आप किस्तों में बीमा की किस्त दे पाएंगे। ऐसी फैसिलिटी जल्दी आपको मिल सकती है, ऐसी भी प्लानिंग चल रही है। वही बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यस बैंक ने एक बार फिर से FD की ब्याज दरों को बढ़ा दिया। वरिष्ठ नागरिकों को अब 0.75% अतिरिक्त ब्याज दर भी मिलेगी और इसके अलावा यस बैंक की इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग दिन की FD की क्या रेट होगी, इसकी इंटरेस्ट की डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, DOT ने डिजाइन से जुड़ी इंसेंटिव स्कीम शुरू की और PLI को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया। DOT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो भारत का दूरसंचार विभाग है, उसकी तरफ से PLI स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही डिजाइन आधारित विनिर्माताओं के लिए भी एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, अब एजुकेशन लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स घर बैठे ही अप्लाई कर पाएंगे। नए शैक्षणिक सत्र यानी कि 2022-23 से ही जैसे स्कूलें खुलेंगी, सरकार की इस नई योजना की शुरुआत हो जाएगी और अब आप ऑनलाइन ही PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्च कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो इस योजना में आपको 7.5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने की प्लानिंग करें तो 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन आप इस योजना के लिए ले सकते हैं। इस योजना के लिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रहेगा और कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये सब कुछ जानकारी आपको ऑनलाइन ही विद्या लक्ष्मी योजना के पोर्टल पर देखने को मिल जाएंगी। ओके अच्छा वहीं मेडिकल साइंस से एक बड़ी खबर आ रही है, कैंसर का एक और नया इलाज ढूंढा वैज्ञानिकों ने। अब फोटो इम्यूनोथेरेपी से खत्म किए जाएंगे कैंसर के सेल्स। ये बीमारी का 5वां ट्रीटमेंट होगा और मेडिकल की इस नई तकनीक का ट्रायल चूहों पर कामयाब रहा। फोटो इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करेगी, तो देख सकते हैं आप कि कैंसर सेल्स अंधेरे में चमकेंगे। डॉक्टर्स बेहद छोटे सेल्स को खत्म कर सकेंगे। कैंसर मरीजों के लिए वैज्ञानिकों ने नया ट्रीटमेंट इजाद करने का दावा किया है और उन्होंने कैंसर के लिए फोटो
इम्यूनोथेरेपी में सफलता भी पा ली है। लंदन के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने थेरेपी का चूहों पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया और उम्मीद है कि अब जल्द ही हमें भविष्य में मेडिकल साइंस में कैंसर का भी इलाज देखने को मिलेगा, जो कि अभी लाइलाज बीमारी है, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप एक और नया फीचर लेकर आ रहा। अब आप किसी भी व्यक्ति को ग्रुप कॉल्स के दौरान म्यूट और मैसेज कर पाएंगे। ग्रुप कॉल के दौरान आपको किसी भी शख्स को मैसेज और म्यूट करने का ऑप्शन मिलेगा। यह नया फीचर जल्दी आप व्हाट्सएप में देखेंगे। इससे पहले आपको पता होगा, हाल ही में व्हाट्सएप ने यह भी अनाउंस किया था कि एक और प्राइवेसी फीचर आपको इस तरह का मिलेगा कि आप जिसे चाहेंगे वही आपका लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो चेक कर पाएगा। मतलब सेलेक्टेड पर्सन के लिए आप व्हाट्सएप में लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो को हाइड और शो कर पाएंगे। तो ये दोनों ही फीचर आपको जल्दी व्हाट्सएप में देखने को मिलेंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी एक्सप्रेस से भी अब माल भेज सकेंगे व्यापारी। रेलवे ने इन ट्रेनों में पार्सल वैन लगाने का प्रस्ताव दिया है और इससे हमारे देश में व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। ट्रेनों के जरिए अपना माल कहीं से भी मंगा सकेंगे और कहीं भी भेज पाएंगे। इस तरह की पार्सल फैसिलिटी भी रेलवे शुरू करने जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। कोरोना वायरस संबंधित दिक्कतों के चलते ये हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन सोमवार को इनको डिस्चार्ज कर दिया और अब 23 जून को ईडी इनसे फिर से पूछताछ करेगी, परसों के दिन। अच्छा, वहीं आपको बता दूं, राहुल गांधी को ईडी ने आज फिर बुलाया है। 4 दिन में 40 घंटे पूछताछ कर चुके हैं ईडी ऑलरेडी। सोनिया गांधी को 23 जून से पूछताछ करेंगे और राहुल गांधी से ईडी आज फिर से पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में इन पर आरोप है कि इन्होंने करोड़ों रुपयों का घोटाला किया और इसी के सिलसिले में ईडी इनसे पूछताछ कर रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया कि 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली वापस पंजाब में भी मिलना शुरू हो जाएगी। ये वादे पंजाब सरकार की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र में किए गए थे। तो उनके मुताबिक दिल्ली के सीएम ने ये घोषणा कर दी है कि 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू हो जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली अब आप खर्च करोगे तब तक आपका बिजली बिल 0 आएगा। वहीं देखिए, पंजाब सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स को भी बड़ी राहत दी है। बिना ब्याज व जुर्माने के टैक्स बढ़ने का मौका दिया है। परिवहन विभाग ने इसके लिए एमनेस्टी यानी कि आम माफी नाम से एक नई स्कीम शुरू की है और इसके तहत आगामी 6 अगस्त तक जिनके टैक्स पेंडिंग है वो बिना किसी ब्याज व जुर्माने के अपना टैक्स भर पाएंगे। व्यापारियों को और ट्रांसपोर्टर्स को ये बड़ी राहत दी है पंजाब सरकार ने। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में स्कूलों का ड्रेस कोड भी बदला। अब ऐसे रंग की पोशाक पहनेंगे छात्र। दरअसल बात कुछ यूं कि झारखंड राज्य में अब सभी स्कूलों के लाखों छात्रों को हरे रंग की यूनिफॉर्म पहननी होगी। नए साल 2022-23 के एजुकेशन सत्र से ही ये पोशाक के रंग में बदलाव की योजना को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है और इस हरे रंग के चलते भाजपा ने इसको राजनीतिक एजेंडा भी बताया है। सरकार के इस फैसले से झारखंड में करीब 35,000 सरकारी स्कूलों के 42 लाख से भी ज्यादा छात्रों की पोशाक का रंग बदल जाएगा। वहीं कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक छात्रों के मन को तरोताजा रखने के लिए सरकार का कहना है कि उन्हें हरे रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। 6 से 12वीं तक की नई यूनिफॉर्म होगी जिसका निचला हिस्सा गहरे हरे रंग का होगा जबकि इसके ऊपरी हिस्से में हल्के हरे रंग का शेड होगा। लड़कियों का दुपट्टा भी गहरे हरे रंग का होगा और कक्षा 1 से 5वीं तक की पोशाक के निचले हिस्से का रंग गहरा नीला और ऊपर का हिस्सा गुलाबी होगा। सभी सरकारी स्कूलों के लिए ये नई यूनिफॉर्म झारखंड राज्य में लागू होने जा रही है। ओके, वहीं अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं दोस्तों तो आज से ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का नया चरण शुरू हो चुका है। 1 ग्राम सोना अभी आपको इस योजना में 5,041 रुपए में मिलेगा और आप डिजिटली तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं इस योजना के जरिए। अब तो ये योजना का फायदा आप फोन पे, पेटीएम वगैरह से भी ले सकते हैं जहां से आप गोल्ड खरीद सकते हैं। आपको बता दूं, आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जारी करता है और इसकी अंतिम तारीख है 24 जून। 24 जून तक आप इसके लिए सोने की खरीदारी कर सकते हैं। डिजिटली तरीके से पेमेंट करके आप डिजिटल सोना ही इस योजना में खरीदते हैं। ओके, अधिकतम 4 किलो तक सोने का निवेश कर सकते हैं आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में। अच्छा, वहीं आपको पता होगा कल ही दोस्तों एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हिमाचल प्रदेश में एक रोपवे में तकनीकी खराबी के चलते 11 लोग एक ही परिवार के रोपवे में फंस गए। लेकिन अच्छी राहत की बात यह है कि इन रोपवे में फंसे सभी के सभी 11 लोगों को बचा लिया गया रेस्क्यू टीम के द्वारा। तकरीबन 5 घंटे तक बीच रास्ते में अटकी रही केबल कार रेस्क्यू के दौरान शिमला और चंडीगढ़ हाईवे भी जाम हो गया, लेकिन आखिरकार इनको बचा लिया, जो अच्छी बात है। अच्छा, आपको पता होगा अग्निपथ योजना के विरोध में कल भारत बंद रहने की खबरें भी आई थी, लेकिन जो भारत बंद का स्टेटस ये रहा कि देश भर में बाजार वगैरह खुले और रोजाना की तरह कारोबार चला रहा। और खबर आ रही दोस्तों की अग्निपथ योजना के तहत भारतीय नौसेना में पहली बार महिला नाविकों की भी भर्ती होगी और उनकी समुद्र में तैनाती होगी। इस साल नौसेना में शामिल किए जाने वाले तकरीबन 3,000 अग्निवीरों में से महिलाएं कितनी होगी इस पर फैसला लेना अभी बाकी है, लेकिन खबर के मुताबिक 10 से 20% भर्ती महिलाओं की हो सकती है। वहीं नौसेना में शामिल होने वाले अग्निवीर इस साल 21 नवंबर से उड़ीसा स्थित नौसेना प्रतिष्ठान INS चिल्का में प्रशिक्षण भी शुरू करेंगे। अच्छा, वहीं देखिए अग्निपथ योजना को लेकर आर्मी ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन होगा और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ज्वाइन इंडियन army.nic.in पोर्टल के जरिए आप अग्निपथ योजना में अग्निवीर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, अच्छा, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ। देखिए आप, पिज्जा और बर्गर जो है ना वो सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। वहीं जो लोग नींद कम लेते हैं उनके लिए भी चेतावनी है कि 6 घंटे से कम नींद लेने वालों को हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़
जाता है। और ये जो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन वगैरह जो आते हैं ना, ये सेहत के लिए इतने ज्यादा हानिकारक होते हैं कि इनको जो रेगुलर खाते हैं उन लोगों की तकरीबन 2 साल तक उम्र भी घट जाती है। ये चीजें हमारी जीवन शैली की जो है ये उम्र घटा रही है। हाल ही में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट जारी हुई और इसके नतीजे देखकर सब हैरान हो गए। पिज्जा, बर्गर ये इतने खतरनाक होते हैं कि हमारे शरीर में कुपोषण से भी ज्यादा नुकसान करते हैं। फास्ट फूड स्मोकिंग से भी ज्यादा नुकसान करते हैं हमारे शरीर को, और इसीलिए इन चीजों को कभी कभार खाएं तो ज्यादा बेहतर है, रेगुलरली ना खाएं। ओके, अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, असम राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों में ही असम में 11 और लोगों की मौत हो गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बातचीत भी की। देश के अलग अलग राज्यों में अभी बारिश की स्थिति क्या चल रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। असम में 109% बारिश ज्यादा हो रही है, मेघालय में 185% बारिश ज्यादा हो रही है, और भी अलग अलग राज्यों का स्टेटस आप देख सकते हैं। और अगले 5 दिनों तक देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया IMD की तरफ से। लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी भी है। वहीं देखिए, बिहार में भी आंधी तूफान का कहर देखा जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में भी मानसून दस्तक दे देगा। अब 16 जिलों में 23 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं देखिए, संपूर्ण भारत का आज 21 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के चलते मध्य प्रदेश, पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भी अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। और भी आप देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों में असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, पूर्वी राजस्थान वगैरह में भी बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना सस्ता हुआ और चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। सोने में 242 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 50,735 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, और वहीं चांदी में 770 रुपए की गिरावट के साथ अभी चांदी का रेट 60,460 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना बुलेटिन देखते हैं। देखिए, लगातार 5वां दिन रहा जब 12,000 से भी ज्यादा नए कोरोना केस देश में देखे गए, यानी कि देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से भयंकर बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 12,781 नए मरीज मिले। इन 12,000 में से 4,000 तो अकेले महाराष्ट्र राज्य से आए, जबकि देश में 18 लोगों की मौत हुई। देखिए, राजधानी दिल्ली में भी 1530 नए मामले आए, और BA.2 के खतरे को देखते हुए कई राज्यों को निर्देश और चेतावनी भी जारी की गई है कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन कराया जाए। देश भर में अभी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या जो है, सक्रिय मामलों की संख्या 76,000 के भी पार चल रही है। अच्छा, कोरोना मरीजों पर योगा को लेकर भी एक रिसर्च की गई, और देखिए आप कि कोरोना वार्ड में इलाज करा रहे मरीजों पर भी योगा का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। IIT दिल्ली के शोधार्थियों की रिसर्च में यह बात का खुलासा हुआ है कि जो कोरोना के मरीज 50 मिनट तक योगा करते हैं, उनके सेहत में, उनके तनाव, चिंता और अवसाद में काफी सुधार देखा गया। वो काफी रिलैक्स थे। और इसके अलावा देखिए आप, झारखंड राज्य में सरकार ने फिर से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बढ़ते कोरोना मामलों और माहौल को देखते हुए पब्लिक जगहों पर वापस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वगैरह पर भी रोक रहेगी। जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, मॉल वगैरह सभी में अब आपको मास्क लगाना वापस अनिवार्य होगा, और कहीं भी थूकना और सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमना बिल्कुल प्रतिबंध होगा। ओके, तो देश में ये कोरोना का माहौल चल रहा है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और गवर्नमेंट के जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो अप करते रहें। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार इस साल एक नई पहल शुरू करने जा रही है। दरअसल दोस्तों, बिहार राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि स्टूडेंट क्रेडिट योजना का प्रचार शिक्षण संस्थानों में करे, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, जिसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही दोस्तों की झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज आने की संभावना है। आज आ सकते हैं, कंफर्म डेट तो अपडेट नहीं है, लेकिन आज आने की पॉसिबिलिटीज बन रही है। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में अल्पसंख्यक हॉस्टल में मिलेगी रहने और खाने की भी फ्री सुविधा। 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट्स। हर महीने 250 रुपए अलग से मिलेंगे। सरकार की ओर से निःशुल्क हॉस्टल में रहने के इच्छुक अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को 15 जुलाई तक फॉर्म भरने के लिए कहा गया। इसके लिए कोई भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट अपने नजदीकी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऑफिस से आवेदन फॉर्म लेकर गाइडलाइन के मुताबिक भर कर जमा करा सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे देख सकते हैं आप। चलिए, वही देखिए बड़ी खबर, बिहार में पहली बार बनेगी सुरंग वाली 4 लेन सड़क। 5 किलोमीटर तक आपका रोमांचक सफर देखने को मिलेगा। साथ ही खबर आ रही दोस्तों की अब देश भर में लोगों को मिलेगा सस्ता इलाज। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल ESIC की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया। पूरे भारत में 100 बेड वाले 23 नए हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, और जहां सभी को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ मिलेगा जो ESIC के तहत मिलता है ना, वो सभी बेनिफिट्स आपको इन 23 नए जो 100 बेड वाले हॉस्पिटल होंगे उनमें मिलेगा। और ये जो नई योजना की शुरुआत है इस साल के अंत तक पूरे देश में ESIC की तरफ से लागू कर दी जाएगी, यानी कि साल 2022 के अंत तक देश भर में इन नए हॉस्पिटल्स को खोल दिया जाएगा। अब ये हॉस्पिटल किन किन राज्यों में कौन कौन से लोकेशन पर खुलेंगे, इनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों के अलग
अलग अलग जिलों में इन नए हॉस्पिटल्स को खोला जाएगा। इन हॉस्पिटल को खोलने की वजह से सरकार का मकसद है कि ज्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी वगैरह हैं ESIC की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सके, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। महंगाई का आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा। सरस डेयरी ने अपनी दूध की कीमतों को 2 रुपए प्रति लीटर और भी ज्यादा महंगा कर दिया और ज्यादातर इसका दूध राजस्थान वगैरह और इसके आसपास के राज्यों में सप्लाई होता है, तो वहां पर अब दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगी और ये नई कीमतें 22 जून की शाम से होने वाली सप्लाई से ही लागू होगी। छाछ, लस्सी और दही की कीमतें वही रहेगी, लेकिन दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी करने जा रही है सरस डेयरी। अच्छा मैं देखिए मध्य प्रदेश में जबलपुर वगैरह में भूकंप के झटके देखे गए, 3.4% की तीव्रता रही, लेकिन राहत है कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा साथ ही देखिए अगर आपको भी रात में आईना देखने की आदत है तो ये आदत नहीं बल्कि ये एक बीमारी भी हो सकती है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नाम की ये बीमारी होती है जिसमें लोगों को बुरा दिखने का डर रहता है और इसके चलते लोग ज्यादातर रात में भी आईना देखते हैं। अच्छा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का एक अहम फैसला देखिए। 16 साल की मुस्लिम लड़की मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। एक नवविवाहित जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई मुस्लिम लड़का या लड़की युवापन में आ जाता है तो वह अपनी मर्जी से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में अभिभावकों की कोई दखल नहीं रह जाती है। शंका का हल करना जरूरी है। अदालत इस मुद्दे पर आंखें बंद नहीं कर सकती है। अच्छा ऐसी खबर आ रही है आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। पाम और सोया ऑयल के दाम तो घटे हैं, लेकिन अब साबुन, नूडल्स और बिस्किट वगैरह की कीमतों में भी जल्द ही गिरावट देखने को मिल सकती है। वह देखिए पंजाब चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब रोबोटिक्स लैब होगी और स्टूडेंट्स को मिलेगी प्रैक्टिकल की सुविधा भी। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए 91 लाख रुपए का बजट जारी करेगा। अच्छा उत्तर प्रदेश में बच्चों को एक ही छत के नीचे मिलेगी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं। आसपास के राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। यूपी के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों को इसका फायदा होगा और बच्चों के इलाज के लिए एक ही छत के नीचे 24 अलग अलग विभाग यानी कि डिपार्टमेंट जुटेंगे और दुनिया की बेस्ट हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में। वही खबर आ रही है दोस्तों की कुछ दूसरे राज्यों के बाद अब दिल्ली में भी लागू होगी बिजली की स्मार्ट मीटर योजना। BSES इसके लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और राजधानी दिल्ली में 50 लाख से भी ज्यादा स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे। वह देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरी बोर्ड अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य पर हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा इनको तत्काल हटाया जाए। पश्चिम बंगाल में जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई उसके घोटाले के सिलसिले में गाज बोर्ड अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को कलकत्ता हाईकोर्ट ने तुरंत अपने पद से हटाने की घोषणा की है। अच्छा एफडी अगर आप करवाना चाह रहे हो दोस्तों तो 1 साल की एफडी पर अलग अलग बैंकिंग कंपनियों की ओर से क्या क्या आपको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। HDFC, ICICI, PNB, SBI, BOB वगैरह की अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है 1 ईयर की एफडी पर। ओके तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत में बोई जाने वाले गेहूं की अलग अलग किस्मों में किसी एक किस्म का नाम बताइए जो भारत में बोए जाते हैं गेहूं। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।